हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। आज हम गाइस करेंगे नाउन्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और देखिए आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी दिन बाद आ रहा है। सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मेरा गला है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आज भी अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ और मैं इसमें आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज़ नोट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि ये क्या है, काउंटिंग वर्ड। काउंटिंग वर्ड अगर प्लूरल है तो इसका जो मेन नाउन आएगा ये भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और ये बीच में ये क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव या फिर इसको कहते हैं मॉडिफायर। तो एडजेक्टिव या मॉडिफायर ये कभी भी क्या नहीं होता, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनता इनका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रुपी नोट। ओके, 2 10 रुपी नोट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे किस में एरर है, ऑप्शन डी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है फ्रंट और साइड दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा अगर हम दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे, यहाँ पे हम फ्रंट को रखेंगे। बी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज सो हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल को हम कैसे कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे वर नहीं, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्री एज अ पार्ट ऑफ हिज सेलेबस एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या है, दिनकर्स एंड निराला दोनों की क्या है, पोइट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट्री नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो पोइट्री होता है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्योंकि कोई भी कवि या कोई भी जो पोइट होता है वो अपनी 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 फीलिंग्स लिखते हैं। तो फीलिंग्स को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अपने आप में सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, उनको हमेशा हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो अनकाउंट, इसीलिए पोइट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा। क्लियर। तो पार्ट सी में एरर था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एंड चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे ये चेस और ड्रॉट्स ये दोनों क्या है, ये गेम के नेम है। और नेम ऑफ एनीथिंग क्या हो जाता है अपने आप में, ये हो जाता है अपने आप में प्रॉपर नाउन। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा हम लोग अपर केस में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं, अपर केस में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये डी है, ड्रॉट्स का डी है, ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। क्लियर। बाकी चेस का तो सी बना हुआ है, तो यहाँ पार्ट सी में, पार्ट डी में एरर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर्स सेक्रेटरी एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या है, गोविंदा, गोविंदा कौन है, किसी एक्टर का सेक्रेटरी है। क्लियर। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, वो गोविंदा के पास साथ नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, एक्टर सेक्रेटरी। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी नो एरर। अब देखिए यहाँ पे जो ये एडमिशन दिया हुआ है, एडमिशन देखिए दो टाइप का होता है। एक तो एडमिशन क्या होता है, जो हम लोग दाखिला लेते हैं स्कूल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एडमिशन होता है, उसका जो दूसरा एडमिशन होता है उसका मीन्स होता है एंटरफियर करना, दूसरे के बीच में घुसना। तो एडमिशन हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका एडमाइन वर्ब से, ठीक है। किससे बना हुआ होता है, एडमाइन वर्ब से बना होता है। तो एडमिशन होगा, ना कि एडमिशंस।
एडमिशंस। क्लियर, क्या हो जाएगा, एडमिशन, ना कि हो जाएगा एडमिशंस। तो यहाँ पे किस में एरर हो जाएगा, पार्ट बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक गलती और है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, एल्डर्स सोसाइटी, यानी कि एल्डर्स की सोसाइटी में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एपोस्ट्रोफे एस आना चाहिए था। बट अगर एल्डर्स के बाद अगर हम एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स लगा लिखा हुआ है, अगर इसके बाद हम एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हिसिंग साउंड को रोकने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हिसिंग साउंड को रोकने के लिए हम यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्डर्स सोसाइटी। लेकिन अगर क्वेश्चन, अगर ये पेपर में एग्जाम में आया हुआ होता तो हम लोग किस में एरर निकालते, क्योंकि यहाँ पे दो एरर हो गई हमारे पास, एडमिशन हो गया और दूसरा एल्डर्स हो गया। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में जो फर्स्ट वाली जो पहली एरर होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हम लोग हमेशा ऑप्शन बी को, यानी कि हमारी जो एरर होता तो किस में होता, ऑप्शन बी में होता। क्लियर, लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पे एल्डर्स के साथ एपोस्ट्रोफे ऐसा आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स एंड नो एरर। देखिए, इनिंग अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है, इनिंग्स होता है। क्लियर, ये वोकैब बेस्ड नाउन होते हैं जो, देखिए मैं आपको हो सका तो PDF प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनका कोई रूल नहीं होता है, उनको सिर्फ एज अ वोकैब हमको ऐसे ही लर्न करना होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीजर्स, ये क्या है, प्लूरल है, और ये ए आर्टिकल क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो सीजर्स के साथ कभी भी आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में एरर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ट्स व्हील, कार्ट क्या होता है, कार्ट होता है नॉन लिविंग थिंग। जब ये नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द व्हील ऑफ कार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द व्हील ऑफ कार्ट। क्लियर, ये हो जाएगा, यहाँ पे कार्ट्स व्हील नहीं होगा। क्लियर, वॉज ब्रोकन हो जाए। आगे चलिए, आगे है रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट की कंट्री में गया। ठीक है, तो यहाँ पे हॉकिंस में एपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, काउंटिंग वर्ड है, और ये इसका क्या है, मेन नाउन है। अब देखिए जो काउंटिंग वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है, तो मेन नाउन भी कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। लेकिन ये क्या है, ये इसका मॉडिफायर है, या क्या है, एडजेक्टिव है। तो मॉडिफायर या एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है, थाउजेंड्स नहीं, 5000। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर इज बच्चन जी। अब देखिए ये बच्चन जी क्या है, ये कॉमन पोजेशन है। ठीक है, क्या है, कॉमन पोजेशन, यानी कि अमिताभ की भी अमिताभ पे भी इसकी पोजेशन है और अमिताभ इस पर भी इसकी पोजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी कॉमन पोजेशन का केस होता है तो जो एपोस्ट्रोफे एस होता है वो सेकंड नाउन पे आता है। ठीक है, ना कि फर्स्ट वाले नाउन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस यानी कि ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर इज बच्चन जी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोन्स थ्रो। जो ये स्टोन्स थ्रो है, अ स्टोन्स थ्रो, ये क्या होता है, ये एक इडियम एंड फ्रेज होता है। ठीक है, और इडियम एंड फ्रेज के केस में जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनमें एपोस्ट्रोफे एस है अलाउ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने आप में बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय जॉइंट अकाउंट। अब देखिए ये फिर से वही जो कॉमन पोजेशन है उसका केस आ गया, जॉइंट अकाउंट। इस पर दोनों धनंजय का भी पोजेशन है और मृत्युंजय का भी पोजेशन है, तो जो एपोस्ट्रोफ एस आएगा वो सेकंड नाउन के साथ आएगा, धनंजय के साथ नहीं आएगा। क्लियर, मृत्युंजय के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे हो गया, पार्ट सी में एरर है। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट है, रीना हैज़ बीन गिवन अ 10 रुपीज़ नोट टुडे, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, ए आर्टिकल है और क्या है, काउंटिंग वर्ड है। तो अगर ये आर्टिकल है और काउंटिंग वर्ड है, और कैसा काउंटिंग वर्ड है, सिंगुलर काउंटिंग वर्ड है, तो इसके साथ जो आने वाला मेन नाउन होगा वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये बिल्कुल सही है, सिंगुलर ही है। क्लियर। अब इसके बाद क्या आया, 10 रुपीज़, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, या फिर इसको बोलेंगे मॉडिफायर। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव या मॉडिफायर। तो ये कभी भी क्या होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ 10 रुपी नोट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, दे आर अवेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच एंड नो एरर। अब देखिए जो एडवाइजेस होता है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल उसका नहीं बनता है, उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पार्ट बी में एरर हो जाएगा, यानी कि एडवाइसेज नहीं एडवाइस हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, 1000 ऑफ रुपीज बर स्पेंट बाय हिम, और नेक्स्ट है नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000 ऑफ रुपीज़। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये थाउजेंड्स है, ये जो 1000 है, 1000 ऑफ रुपीज़, ये यहाँ पे क्या है, ये 1000 है, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट यूनिट, इनडेफिनिट यूनिट इनको बोलते हैं। देखिए ये जो इनडेफिनिट यूनिट है ये क्या होती हैं, ये एक्चुअली में होती क्या है, जैसे कि हम किसी कॉन्सर्ट वगैरह में, जैसे हम कहीं किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, वहाँ पे तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, तो वहाँ पे आपसे फिर किसी ने पूछा कि वहाँ पे कितनी भीड़ हुई थी, क्या कितने लोग थे वहाँ पे। तो जैसे आप एकदम बोलते हैं वहाँ पे अरे सैकड़ों की भीड़ थी, या हज़ारों की भीड़ थी, या लाखों की भीड़ थी, कुछ इस तरीके के शब्द हम लोग अपने मुँह से बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इनडेफिनिट यूनिट्स। क्लियर। तो क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट यूनिट्स। तो ये जो यूनिट होती हैं ये अपने आप में हमेशा कैसी आती हैं, प्लूरल आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 1000 होगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल होगा। ये इनडेफिनिट यूनिट हमेशा अपने आप में क्या होगी, प्लूरल होगी। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आया होगा। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये प्लूरल है तो ये भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्लियर। क्योंकि और ऑफ यहाँ क्यों आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो यूनिट, इसमें क्या होता है कि जो यूनिट वर्ड है जो यहाँ पे आया हुआ है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए जो यूनिट वर्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल होगा तो ये नाउन भी प्लूरल आएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला नाउन है रुपीज़, ये तो प्लूरल आया हुआ है, बट जो ये इंडेफिनिट यूनिट है ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट बाय हिम एंड नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पार्ट ए में एरर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड एंड नो एरर। देखिए जो क्रू है ये क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, क्या होता है ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन, तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको क्रूज नहीं, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्रू। क्लियर। और दूसरा एरर इसमें कहाँ पे है, दूसरा एरर है यहाँ पे, इसमें 2 एरर है। उस जैसे उस सेंटेंस में था वैसे यहाँ पे भी 2 एरर है। तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ यहाँ किसका वर्क कर रहा है, ऑफ यहाँ पे वर्क कर रहा है काकी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट्स हो जाएगा, बोट नहीं क्या हो जाएगा, बोट्स हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे प्रीपोजिशन देखिए मैंने आपको बताया था, जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो 2 तरीके से वर्क करती है। एक तो मीन्स देती है ये मैं से का, यानी कि जब बहुत सारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है
तो वहाँ पे ये क्या मीनिंग देती है, मैं से, ठीक है। और जब पजेशन दिखाना होगा तो किसका मीन्स देती है, क्या क्या अर्थ देती है ये, का, की, के का मतलब देती है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 ईयर्स आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये मेजरमेंट यूनिट होती हैं ये अपने आप में अगर यूनाइटेड सेंस में यूज़ होती हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो कैसी आती है, ये आती है हमेशा सिंगुलर। क्लियर। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है क्योंकि ये एज अ यूनाइटेड सेंस में यूज़ हो रही हैं। बट 5 ईयर्स आर नॉट, यहाँ पे भी कैसा है, यूनाइटेड सेंस में, तो ये भी यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे इज आना चाहिए था। क्लियर। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, यहाँ पे पार्ट डी में एरर है, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए आप सबसे पहले जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन को, उसको सबसे पहले आप उसका एक्सप्लेनेशन मत देखा करिए, पहले आप उसको खुद से अटेम्प्ट किया करिए, फिर आप देखते हैं कि आपका मतलब आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, देन उसके बाद आप देख लीजिए आराम से एक्सप्लेनेशन। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक कुछ नहीं होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है। क्लियर। ये भी क्या है, वोकैब बेस्ड नाउन है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका द मशीनरीज। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मशीनरी होता है ये किससे बना हुआ होता है, ये मशीन से बना हुआ होता है। किससे, मशीन से। और जो शब्द होते हैं किसी से मिलकर बनते हैं, यानी कि जिनमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो कैसे हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उनका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। तो यहाँ मशीनरीज नहीं, मशीनरी हो जाएगा। क्लियर। चलिए और मशीनरी हो जाएगा तो इसके साथ जो ये वर्ब आएगी वो आर नहीं, क्या आएगी, एज आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज आएगी। चलिए नेक्स्ट है द पोइट्रीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास एंड नो एरर। देखिए ये मैंने आपको कई बार बता दिया, अब तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोइट्रीज क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो ये क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है तो कभी भी इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ सीप्स एंड नो एरर। देखिए ये क्या है, फ्लॉक ऑफ सीप्स। कभी भी सीप्स नहीं होता है, क्या होता है, शीप होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन कभी भी हम इसको शीप्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीप लिखते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर नो एरर। देखिए अगर यहाँ पे ये कलेक्शन बना रहा है किसकी, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये आर है ये आर नहीं होगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह आपका इज हो जाएगा क्योंकि ये कलेक्शन है। ओके। चलिए नेक्स्ट है सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना एंड नो एरर। देखिए दो शब्द होते हैं, ये भी वोकैब बेस्ड नाउन है आपका। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फेनोमेना और दूसरा होता है फेनोमेनन। जो ये होता है फेनोमेना होता है, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। क्लियर। और जो फेनोमेनन होता है, ये प्लूरल होता है। और जो फेनोमेनन होता है ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है। तो जो फेनोमेना है ये आता है प्लूरल के साथ और जो फेनोमेनन है ये आता है सिंगुलर के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सनराइज इज, यानी कि ये वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैसी है, ये है आपकी सिंगुलर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका वर्ड जो आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ फेनोमेना नहीं, यहाँ हो जाएगा फेनोमेनन। ठीक है, MENON। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, क्राइटेरिया। ये भी वोकैब बेस्ड नाउन है आपका। ठीक है। देखिए दो शब्द होते हैं यहाँ पे भी, एक तो होता है क्राइटेरिया और दूसरा होता है क्राइटेरियन। क्लियर। ये होता है आपका प्लूरल और ये होता है आपका सिंगुलर। क्लियर।
क्योंकि अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है आपका ए आर्टिकल, तो ए आर्टिकल के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RION हो जाएगा। क्लियर, क्राइटेरियन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे पार्ट सी में एरर है आपका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, some teachers find it difficult to keep orders to their classes and no error। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, some teacher find it to keep orders in their classes and no error। देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये 28 नंबर वाला, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ऑर्डर्स। तो जो ये ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, कीप ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि पार्ट सी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, देयर हैव बीन 10 विमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 विमेन डॉक्टर्स। तो ये जो विमेन है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये विमेन है, ये जेंडर बता रहा है। ठीक है, और जेंडर का कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो ये जेंडर है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और जो मैन नाउन है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्लूरल, अगर ये मेन नाउन है, तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, और अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो यहाँ डॉक्टर्स आपका कैसा दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो WOMEN हो जाएगा, यानी कि विमेन। क्लियर, चलिए हाँ, अगर ये यहाँ पे एडजेक्टिव होता तब फिर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता। ओके, बट यहाँ ये जेंडर बता रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ 5-man डेलीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका क्या आया हुआ है, डेलीगेशन। ठीक है, तो यानी कि ये अगर सिंगुलर है तो डेलीगेशन ये भी क्या है, सिंगुलर है। और जो ये 5 मैन है, ये क्या है इसका, ये इसका है एडजेक्टिव, या बोलेंगे मॉडिफायर। ठीक है, तो जब मॉडिफायर है इसका, तो ये कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनता, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मैन, MEN हो जाएगा, MEN क्या होता है, प्लूरल होता है, और MAN क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर, क्योंकि MAN मैन मीन्स क्या होता है, एक आदमी, और MEN मैन मीन्स बहुत सारे आदमी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस। देखिए यहाँ पे भी फिर से दो शब्द होते हैं, एक होता है क्राइसिस, और एक होता है क्राइसिस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे SES है, यहाँ पे SIS है, सिर्फ इतना अंतर है। ये क्या होता है, ये आपका होता है प्लूरल, और ये आपका होता है सिंगुलर। क्लियर, और दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, दोनों ही काउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ है, द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मैनी, यानी कि ये क्या है, काउंटेबल वर्ड है मैनी। ठीक है, तो मैनी अगर काउंटेबल वर्ड है, और काउंटिंग वर्ड है, और काउंटिंग वर्ड के अलावा ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ क्राइसिस नहीं आएगा, इसके साथ आ जाएगा क्राइसिस, CRISES। ठीक है, तो CRISES हो जाएगा यहाँ पे, तो पार्ट डी में एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, आपके दो वर्ड होते हैं, कौन से, एक तो होता है ब्रदर, और दूसरा होता है आपका ब्रदर्न, BRETHEREN, ब्रदर्न मीन्स होता है आपका भाईचारा। क्लियर, क्या होता है, भाईचारा, और ब्रदर मीन्स क्या होता है, इस मीन्स होता है ब्लड रिलेशन का भाई, ब्लड रिलेशन वाला भाई होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन, तो उसमें भाई सिर्फ रियल भाई को बोलते हैं, यानी कि जो हमारा रियल भाई होता है। ठीक है, कजिन को कजिन बोलेंगे उसमें, उसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि ब्रदर मीन्स क्या होता है, ब्लड रिलेशन का भाई, और ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाईचारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच क्या होता है, भाईचारे का संबंध होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BRETHERN, ये वाला हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि पार्ट डी में एरर है यहाँ पे। ओके,
चलिए नेक्स्ट है दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट्स वेयर एज आलोक हैज गॉट ओनली 1 वुमेन सर्वेंट एंड नो एरर। देखिए यहाँ सर्वेंट का जेंडर कौन बता रहा है आपका, यहाँ मैन बता रहा है सर्वेंट का जेंडर, ठीक है। और अगर सर्वेंट प्लूरल होता तो मैन का भी प्लूरल MEN मैन होता है, ठीक है, क्या हो जाता है MEN। तो यहाँ पे आपको पता है कि सर्वेंट क्या है, प्लूरल है, तो मैन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ सर्वेंट का ये क्या बता रहा है, मैन जेंडर बता रहा है, ये एज एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसका जेंडर बताएगा तो अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होता है, क्लियर। चलिए तो यानी कि यहाँ पे आपका किस में था, पार्ट बी में एरर था, क्लियर। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये बन आया है तो बन क्या है, सिंगुलर है, और इस काउंटिंग वर्ड है ये, तो बन क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए ये यहाँ पे ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल हो जाता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो पीपल है वो लोगों को नहीं, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये पीपल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। ये नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब अलग अलग नेशन की बात हो तो पीपल नहीं, वहाँ पे क्या होता है, पीपल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, पीपल्स, क्योंकि अलग अलग नेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है, और यहाँ वो लोगों की नहीं, किसकी बात कर रहा है, यहाँ वो अलग अलग नेशन की बात कर रहा है, क्लियर। और इसके अलावा आपको पता है जो मस्ट है ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक है, मस्ट को। तो इसके साथ जो हेल्पिंग ये जो मेन नाउन जो आता है तो ये हमेशा क्या आता है, ये मेन वर्ब भी है, यूनाइट क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये हमेशा कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। हालांकि ये पूरा सही है लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही थी जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका राखी मैट मी ऑन द वे एंड आस्क्ड अ 100 रुपीज नोट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो मेन नाउन आएगा ये भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है। अब गलती कहाँ बची, अब गलती ये है आपका पूरा एडजेक्टिव 100 रुपीज़, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव बोलो या मॉडिफायर बोलो, ठीक है। तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो 100 रुपी हो जाएगा, ना कि रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव शारिका गुड एडवाइजेज। अब मैंने आपको बताया था कि एडवाइज अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो एडवाइजेज नहीं एडवाइस हो जाएगा, तो पार्ट डी में एरर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउडेड ऑफ हैंगर्स ऑन हैंगर ऑन्स एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हैंगर ऑन, तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो ऑन तो प्रीपोजिशन होता है, तो इसका थोड़ी ना बनेगा आपका सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल है वो हमेशा हम किसका बनाते हैं, मेन नाउन का बनाते हैं, तो मेन नाउन का बनाएंगे। हैंगर यहाँ पे क्या है, मेन नाउन है, क्राउड ऑफ हैंगर, तो हैंगर क्या हो गया, मेन नाउन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैंगर्स हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा, हैंगर्स। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउडेड ऑफ हैंगर्स ऑन नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट डी में एरर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हैंगर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हंड्रेड्स ऑफ पासर्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये हमेशा हमारी इंडेफिनिट यूनिट्स होती हैं, जो हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। तो इनके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो ये नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि ये प्लूरल होती हैं, तो ये भी हमेशा प्लूरल ही होती है, ये नाउन भी हमेशा प्लूरल होता है। तो ये नाउन प्लूरल होगा तो यहाँ पासर नहीं क्या हो जाएगा, पासर्स हो जाएगा। और ये बाई क्या है, बाई प्रीपोजिशन है, तो इसको क्यों प्लूरल बनाएंगे, ये तो सिंगुलर होगा, यानी कि बाई हो जाएगा, क्लियर। और पासर का क्या हो जाएगा, पासर्स हो जाएगा, ठीक है, पासर्स हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है आपका माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है ये किससे बना हुआ है, ये इन्फॉर्म वर्ड से बना हुआ है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म वर्ड से बना हुआ होता है। तो जब कोई भी वर्ड कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनाते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि पार्ट बी में एरर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। देखिए स्पेक्टिकल मैंने अब क्या बताया था कि स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पाजामाज, जो चीज़ें हम हमेशा डबल उसमें यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा हम कैसा लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है Sony together with her parents went to the market and brought a lot of handkerchiefs and novera। देखिए handkerchief क्या होता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, handkerchief, यही होती है ना, handkerchief। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो handkerchiefs हो जाता है, ठीक है, ना कि handkerchiefs। तो यहाँ पे ये गलत है, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट डी में एरर है। ओके। चलिए नेक्स्ट, सॉरी यहीं तक है, आगे नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। देखिए अगर आप ये अच्छे से देखेंगे तो मुझे लगता है अगर आपके बहुत सारे अगर ऐसे रूल्स हैं नाउन के जो हर कोई नहीं पढ़ाता है, ये हमारे अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, तो आपके इस प्रैक्टिस सेट को 2-3 बार देखने से और एक्स्ट्रा रूल्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बाकी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए थैंक यू सो मच।